कहीं टाइम क्रॉस ना हो जाए ज्यादा। अच्छा काफी टाइम हो गया इंडिया के हिसाब से तो। ठीक है इंदु जी, आपका स्वागत, हाँ आपका स्वागत है आत्म जागृति परिवार में। और गीता, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 6 अध्याय और श्लोक 15 आप आमंत्रित हैं, उनके बारे में हमें बताएं। थैंक यू, बहुत स्वागत। धन्यवाद प्रज्ञा जी, और सभी गीता प्रेमी मित्रों को मेरा नमन, हार्दिक नमन। और जैसा कि अभी प्रज्ञा जी ने बताया कि हम श्रीमद् भगवत गीता का 6वां अध्याय पढ़ रहे हैं, तो अभी तक हमने योग के बारे में जाना और ये भी जाना कि योगारूढ़ कैसे हुआ जाता है ना, ये हमने जाना। और श्री कृष्ण ने पहले तो कर्म योग के बारे में बताया था, तो अब उन्होंने ध्यान योग के बारे में भी उन्होंने प्रेरणा दी कि ध्यान योग हमको करना चाहिए। और ध्यान योग के साधनों के बारे में भी बताया हमको कि ध्यान के लिए क्या करना चाहिए। हमारा जो आसन है वो शुद्ध स्थान पर होना चाहिए, ना अधिक ऊंचा ना अधिक नीचा, है ना। और हमारा स्थिर आसन होना चाहिए, एकाग्रचित्त होकर हमको आसन पर बैठना चाहिए। और इस किस प्रकार बैठना चाहिए, इस प्रकार बैठना चाहिए कि हमारा जो सिर, गर्दन और काया है जो बिल्कुल दंड के समान एक लाइन में हो, तो तभी हम गहरे ध्यान में उतर पाएंगे। और उसके बाद उन्होंने बताया कि योगी को शांत और भय रहित होकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जो है अपने मन को संयत करके भगवान की, ब्रह्म की ओर लगाना चाहिए। तो इस तरह जब हम बैठेंगे और इस तरह हम परायण होके, ईश्वर के परायण होकर हम ध्यान करेंगे, तो हमको जरूर क्या होगा, ब्रह्म की प्राप्ति हो। तो इसी में हम आगे चलते हैं। 15वां श्लोक आज हम लेते हैं। सबसे पहले, युज्यनेवं सदात्मानं योगी नियतमानसा शांतिं निर्वाण परमां मत संस्थाम अधिगच्छति। तो यहाँ पर भी आगे भी योगी के बारे में ही बताया जा रहा है। और आगे ये भी बताया जा रहा है कि जब हम योग में आगे बढ़ते हैं तो क्या फल हमको प्राप्त होता है। जब योग की साधना हम करते हैं तो हमको ये भी तो पता होना चाहिए ना कि योग में हमको क्या मिलेगा। तो ये उसमें बताया गया है। तो ये आया है यहाँ पर, योगी नियत मानसा। तो योगी नियत मानसा कौन है? ऐसा योगी जिसने कि अपने मन पर क्या है, अधिकार कर लिया, ऐसा योगी नियत मानसा कहा जाता है। और ये तभी हो सकता है जबकि उसको क्या है, सिर्फ परमात्मा के सिवाय उसका संबंध किसी और से वो ना जोड़े, संसार की तरफ अपना ध्यान हटाकर केवल उसका उद्देश्य परमात्मा को पाना ही हो। और संसार की तरफ उसका संबंध जो क्या है, वो तो क्योंकि हम जानते हैं कि ये सब संसार जो है नश्वर है, हमको ये विनाशील है, ये तो आया और आना और जाना है इसका है। लेकिन जो शाश्वत है वो कौन है? वो तो ब्रह्म ही है। तो उसकी तरफ ही हम जब ध्यान लगाएंगे तो उसी को यहाँ पर नियत मानसा कहा गया है। तो और ऐसा भी है कि जो साधक को चाहिए कि वो ऐसा ना सोचे कि, क्योंकि अलग अलग वर्ण आश्रम है, गृहस्थ है, कोई गृहस्थ है, कोई साधु है, कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, है ना, अलग अलग वर्ण के आश्रम के लोग हैं। तो ऐसा मानना चाहिए कि मैं उस समय ये ध्यान में नहीं लाना चाहिए कि मैं कौन से वर्ण का हूँ, मैं कौन सी अवस्था में रह रहा हूँ, गृहस्थ हूँ या साधु सन्यासी हूँ। ऐसा नहीं, उनको सिर्फ ये सोचना चाहिए कि मैं एक ध्यान करने वाला योगी हूँ, मैं ध्यान करूंगा और ध्यान से ही परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, यही मेरा काम है। तो क्योंकि योग को करते हुए कई लोग क्या होते हैं कि रिद्धि सिद्धियों को पाने के लिए भी योग करते हैं, है ना। हमने कई बार देखे जो मंत्र तंत्र वाले जो योगी होते हैं वो क्या होता है, वो योग करते हैं, बहुत बहुत कड़ी वो करते हैं, अष्टांग योग की ओर जाते हैं, हठ योग को अपनाते हैं। तो उसके द्वारा क्या है कि वो संसार की रिद्धियों सिद्धियों को प्राप्त करना चाहते हैं और उसके द्वारा फिर औरों को इम्प्रेस करते हैं। लेकिन हमको जो यहाँ पर श्रीमद् भगवत गीता में योग की बात बताई गई है वो ये है कि हमारा उद्देश्य क्या है, रिद्धि सिद्धियों को हमारा केवल ब्रह्म में लीन होना है, ब्रह्म को पाना ही हमारा उद्देश्य है। और ये हमारा तब भी कैसे आएगा, जब हम अहम की भावना को, मैं कौन हूँ, ये संसार में मेरी क्या हैसियत है, ये सबको हम छोड़ के जब हम उस तरफ से भगवान की तरफ चलेंगे तो हमारा ये क्या कहलाएगा, नियत मानसा कहलाएगा, कि हमारा सिर्फ उसी की तरफ ध्यान है, परमात्मा को पाना ही हमारा उद्देश्य है। अब आगे यहाँ पर आया है
युज्जन्नम एवं सदा आत्मानम। क्या है कि मन को संसार हटाकर परमात्मा को लगाना, है ना। ये तो हमने ऊपर भी देखा कि जब हम परमात्मा की ओर चलेंगे तभी हमारा उद्धार होगा। और इसके बीच में एक शब्द आया है युद्ध जन्म एवं सदा आत्मानम। तो सदा को यहाँ पर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि सदा का मतलब क्या है। सदा का हम ये दो रूप में हम समझ सकते हैं। एक तो सदा का मतलब ये है कि हम प्रतिदिन नियमित रूप से ध्यान योग का हमको क्या है, अभ्यास करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कभी आज कर लिया, समय है तो कर लिया, नहीं है तो नहीं किया, ऐसे नहीं। जो हमारा जो है, जो ध्यान की प्रक्रिया होनी चाहिए, जो हमारा ध्यान की तरफ साधना होना चाहिए, हमारा क्या होना चाहिए, बिल्कुल नियमित होना चाहिए। जितना हमको मतलब थोड़ा कम ज्यादा तो देखो हो सकता है, पर लेकिन हमको एक नियम बनाना चाहिए कि हमको 1 घंटा करना है, 2 घंटा करना है, उतना तो हमको नियमित रूप से करना ही है। अगर हमारे पास समय ज्यादा है तो हम समय अधिक भी कर सकते हैं, वो तो हमारे दिनचर्या पे निर्धारित होता है, क्योंकि सभी की अपनी दिनचर्या जो होती है अलग होती है। तो हमको एक ये जरूर हमको करना चाहिए, एक समय हमको निर्धारित जरूर करना चाहिए और वो हम नियमित करें। और दूसरा तात्पर्य ये है कि परमात्मा की जो हमारे लक्ष्य है, परमात्मा की प्राप्ति का लक्ष्य है, वो ऐसा नहीं है कि हम बैठे हैं या हम एकांत में हैं या हम लाइक माइंडेड पीपल के साथ हैं, जैसे ध्यानियों के साथ हैं और अच्छे लोगों की संगत में है तभी हमारा व्यवहार अच्छा हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। सदा का मतलब यहाँ पर एक ये भी आया है कि हमको जो अपना जो है अहम हमने छोड़ा है, ये केवल ये नहीं कि हमने ध्यान के लिए छोड़ा है, हमारा संसार की तरफ से ही हमको हम छोड़ के सबके साथ हमको समानता का व्यवहार करना चाहिए। जो हमारे जो अच्छे गुण, जो हमके योगी में जो अच्छे गुण आ रहे हैं, जो अच्छे गुणों की व्याख्या यहाँ पर पहले के श्लोकों में भी की गई है, तो वो जो गुण है ना हमको व्यवहार में भी अपने लाने, तभी हमारा जो योग है सफल होगा। तो आगे इसमें आया है शांतिम निर्वाण परमाम मत संस्थामम अधिगच्छति। तो उससे अब जब हम ये योग में आगे बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, ब्रह्म की जो वास्तविक स्थिति में जब हो जाएगा, प्राप्त हम कर लेंगे, तो हमारे को क्या प्राप्ति होगी, निर्वाण परमाम शांति। हमको जैसे निर्वाण हो जाता है, मुक्ति पा जाते हैं, उनको जो शांति होती है वो हमको प्राप्त होगी जब हम योग में क्या हो जाएंगे, योग में स्थित हो जाएंगे। तो ऐसी परम शांति को ध्यान योगी जो होता है ऐसी परम शांति को प्राप्त होता है। वैसे भी हमने देखा है ना, ध्यान में जो होता है बहुत ही शांत, हमारे हृदय जो होता है बिल्कुल शांत हो जाता है। तो उसके लिए ऐसे जो ध्यान योगी है, जब उसने ब्रह्म को पा लिया, कैसी शांति, जब उसको ऐसा लगता है कि बस अब और कुछ पाना हमारे लिए शेष ही नहीं रहा है ना। ऐसी ऐसी स्थिति में जब हमारा ध्यान लगता है तो वो निर्वाण की स्थिति हो जाती है एक तरह से। तो उसमें भी ऐसी क्या हो जाता है, उसमें भी दो स्थितियां होती हैं। जैसे एक तो होती है निर्विकल्प स्थिति, उसको कहा जाता है, और दूसरी स्थिति उसमें कैसी है, निर्विकल्प बोध। तो ध्यान योग में जो है पहले निर्विकल्प स्थिति आती है, जिसमें कोई विकल्प नहीं है, जिसमें कि हम जिसमें हम बिल्कुल जैसे ध्यान में जब बैठते हैं तो बड़ी शांति का अनुभव करते हैं। ऐसा लगता है कि हमको चारों तरफ से हमने निर्विकार हो गए हैं, है ना, विचार हमें कोई नहीं आ रहा, हमें शांत हो गए। लेकिन उसके बाद भी एक स्थिति आती है जब होता है निर्विकल्प बोध, जब जिसको कि हम क्या कहते हैं, शून्यता, जिसमें शांति भी हो जाती है, जिसमें हमको कुछ भी ध्यान नहीं रहता, जिसमें हम कहते हैं कि हम तो ब्रह्म में ही लीन हो गए हैं, है ना। तो उस तरह की जो शांति है जिसमें कि बिल्कुल शून्यता से भी हम ऊपर उठ गए हैं, ब्रह्म में ही लीन हो गए, तो उस तरह की शांति को निर्वाण परमा शांति यहाँ पर कहा गया। तो योगी जब जिसमें ये सारे गुण आ जाएंगे, जो ध्यान एकाग्रता से करेगा और जितने भी उन्होंने बताए गए हैं सबका पालन करेगा, तो कैसी शांति को प्राप्त होगा, करेगा वो निर्वाण परमा शांति को। तो शांति भी यहाँ पर हमने ये देखा कि शांति के बारे में बात आ रही है ना। तो शांति भी हमने यहाँ पे समझा कि शांति भी यहाँ पे दो तरह की बता रहे हैं वो, एक है शांति और एक बता रहे हैं कौन सी, परम शांति, है ना। तो दो तरह से जो संसार को त्याग देने से हमको जो मिल रही है, देखो हम जब संबंध विच्छेद कर लेते हैं संसार की तरफ से, तो भी क्या है, हम ध्यान में बैठते हैं, हमको शांत हो जाते हैं। जब हमको कोई किसी चीज की इच्छा नहीं है, हम ध्यान कर रहे हैं, सब कुछ हमारा ठीक चल रहा है, तो हम क्या है, हम शांत है, हमको शांति की प्राप्ति हो गई। लेकिन
ध्यान के बाद जब हम बहुत गहरे ध्यान में, जब हमको परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो गई है, तो वो वाली जो शांति है, उस शांति को क्या कहा जाएगा? परम शांति। वो तो परम शांति है। जब वो परम शांति एक बार हमने प्राप्त कर ली, तो फिर कुछ भी प्राप्त करना फिर क्या हो जाता है? शेष नहीं रह जाता है ना। तो इसी परम शांति को गीता में ही हमने पहले 5वें अध्याय के 12वें श्लोक में भी एक शांति की बात आई थी, और वहां पर इस शांति को नैष्ठिकी शांति के रूप में बताया गया था। तो वही नैष्ठिकी शांति जो उन्होंने बताई थी, वही यहाँ पर क्या है? निर्वाण परमा शांति, उसको ही कहा गया है। क्योंकि हम अब देखो, हम दूसरी बुक्स भी पढ़ रहे हैं ना, माइंड टू मैटर भी हमने पढ़ी, तो उसमें जैसे वेव्स की बातें आती हैं, हमने सभी ने पढ़ा है, ज्यादातर लोगों ने। तो उसमें बीटा, अल्फा, डेल्टा, गामा, ऐसे वेव्स की बातें आ रही। तो हम सब जानते हैं कि बीटा तो क्या है? जब हम अशांत है, तरह तरह के विचार आ रहे हैं, जो संसार की बातों में हम लिखते हैं, तो हमारा क्या है? संसार के कार्य कर रहे हैं, तो वो क्या है? वो तो हमारी बीटा है ना। और उसके बाद हम रिलैक्स हो गए, हम ध्यान की तरफ बढ़ने लगे, हमने म्यूजिक चलाया, अब शांत होके बैठ गए, रिलैक्स कर रहे हैं, तो वो क्या हो गई? हमारी एल्फा। एल्फा हो गई ना। लेकिन उसके बाद हमने ध्यान में गहरे उतरे, तो उसके बाद क्या आएगी? हमारी डेल्टा। डेल्टा में हमने क्या है ना, शून्यता का अनुभव किया हमने, हमको शांति का अनुभव हुआ, तो वो होगा मेरी डेल्टा स्टेट। ये तो हो गई हमारी शांति वाली। और एक उससे भी परम शांति कौन सी हो गई? जो हम गामा स्टेट में चले गए, जो कि जितने बड़े बड़े योगी महापुरुष जो है, वो क्या, वो गामा स्टेट में रहते, हमेशा ही शांत रहते हैं, वो अंदर से हमेशा क्या रहते हैं? परम शांत रहते। तो हमको भी क्या है? गामा स्टेट में जाना है ना। क्योंकि डेल्टा स्टेट की जो शांति है ना, वो बिल्कुल परमानेंट नहीं है। क्योंकि जब तक हम डेल्टा स्टेट में ध्यान में, तब तक हम शांत हैं। लेकिन उसमें से हम जब फिर से वापस आते हैं अल्फा में, हम फिर दोबारा से, हम क्योंकि हम संसार में रह रहे हैं, तो फिर से हम बीटा में भी आएंगे, है ना। सारा टाइम तो हम उसमें नहीं रह सकते, तो फिर वो हमारी स्टेट जो है वो हट जाएगी। हम अंदर से शांत रहेंगे, लेकिन फिर भी जो परम शांति वाली स्टेज है, वो नहीं रहेगी, है ना। तो ये यहाँ पर इसको शांति के बारे में बताया कि वो योगी जो है, जिसने ब्रह्म की प्राप्ति कर ली है, ब्रह्म के साथ एक स्वरूप हो गया है, वो क्या है? निर्वाण परमा शांति। वो निर्वाण जैसी परम शांति को, वास्तव में उसका निर्वाण ही हो गया है ना, उसने परम शांति को प्राप्त कर लिया है। तो ये यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर ये स्पष्ट किया है। तो आगे चलते हैं हम 16वें उसपे। अब आगे ये बातें आ रही हैं कि हमको अब योग में तो उतर गए, तो हमारे को ये भी तो पता होना चाहिए ना कि हम कैसा खाएं, क्या कैसे हम जो हम व्यवहार करें, जो हम हमारी जो दिनचर्या हो वो कैसी हो। योग के बारे में बड़ा खुल के यहाँ पर बात आई है, तो ये आगे बताया गया है। नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुन। तो आगे के ये 2 श्लोकों में ये बताया गया कि ध्यान योग के लिए जो उपयोगी नियम है, कुछ हमारे योग के लिए जो है नियम भी बताए गए हैं। ये क्या नियम बताएंगे कि हमको जो भी कार्य करना है, वो संयमित रूप से करना है ना, ना ज्यादा ना कम, ऐसा कुछ भी नहीं करना। तो यहाँ पर आया है नात्यश्नतस्तु योगो अस्ति, अधिक खाने वालों का योग सिद्ध नहीं होता। यहाँ पर ये बताया गया, जो ज्यादा भोजन लेगा उसका क्या होगा? क्यों ऐसा क्यों होगा? क्योंकि अधिक खाने से हमको क्या होगा? हमको आलस आएगा, है ना। अधिक खाना, पहले तो हम ये सोचें कि अधिक खाना किसको कहते हैं? अधिक खाना किसको? जो हम अपनी भूख की अपेक्षा जब हम हमें अधिक भोजन करते हैं, तो उसको हम अधिक खाना मानते हैं। जैसे हमको भूख तो है 2 रोटी की, और हमने स्वाद हमको लगा तो हमने चलो तो आधी सी और खा ली, या कोई मिठाई हमको अच्छी लग रही है तो हम जितना खाना चाहिए उससे क्या हुआ, थोड़ा और खा लिया। तो ये हमको ऐसा नहीं करना है। जब हम भूख से अधिक, या जो हमारे लिए अनुकूल है, जितना हमको खाना चाहिए उससे जब हम अधिक खाते हैं, तो ऐसा हमको नहीं खाना चाहिए अपनी भूख के से अधिक। और ऐसा क्यों नहीं? क्योंकि अधिक खाने से क्या होगा? एक तो हमको क्या होगा, हम देखते हैं ना, कहीं भी हम जाते हैं, कई बार गरिष्ठ भोजन कर लेते हैं, या कहीं फंक्शन में गए तो ज्यादा खा लिया, तो हमको क्या होता है? आलस आलस आने लगता है, शरीर बोझल सा हो जाता है, कुछ काम भी करने का ज्यादा मन नहीं करता, मन करता है अब चलो थोड़ी देर बैठे आराम करें, है ना। तो आलस्य सा आ जाता है। तो जब ऐसा हो जाएगा तो फिर क्या से होगा? फिर ध्यान में भी हमारा ज्यादा मन नहीं लगेगा,
है ना। तो योग कैसे सिद्ध होगा, जब हम ध्यान में मन नहीं लगा पाएंगे तो योग हमारा सिद्ध नहीं होगा। तो ऐसे ही आगे उन्होंने कहा है न चैकांत मनश्नता, और बिल्कुल ना खाने वाले से भी ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल खाएं ही ना, है ना। अगर ज्यादा खाना भी गलत है तो कम भोजन करना भी गलत है, क्योंकि कम भोजन करने से भी क्या होगा, जो हमारा शरीर को एनर्जी मिलती है भोजन से ही तो मिलती है ना। हम संसार में रहते हैं, हम अभी हम इतने योगी तो बन नहीं गए कि हमको भोजन के बिना भी हम रह सके। तो संसार के काम भी हमको करने हैं, हम तो कर्म योगी हैं। तो संसार के काम करने के लिए क्या है, हमको भोजन की भी आवश्यकता है। अगर हम कम भोजन क्या करेंगे, हमको कमजोरी सी आ जाएगी, शिथिलता का अनुभव होगा। तो ऐसा करेंगे तो भी हमारा क्या होगा, ध्यान में मन नहीं लगेगा, एकाग्रता नहीं। तो इसके लिए कि ये भी हमने एक बार देखा था, गौतम बुद्ध के जीवन में भी ऐसा एक बार आया था कि उन्होंने एक बार वो छोड़ दिया था भोजन करना। कम 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 करते करते भोजन उन्होंने क्या करता, सिर्फ एक चावल के दाने पे वो आ गए थे। तो उनका जो शरीर था वो बिल्कुल इतना कमजोर, बहुत ही कृश हो गया था, और कुछ भी उनसे हो नहीं पाता था। तो एक बार क्या हुआ कि ऐसे करते करते उनसे ध्यान भी नहीं लग रहा था। तो वो एक आज चांस की बात है कि आज शरद पूर्णिमा का ही दिन है, तो तब भी ये घटना तभी की है। तो एक देवी जो थी, जैसे हम लोग ने भी देखा है ना, कई लोग खीर वगैरह जो होते हैं शरद पूर्णिमा में चंद्रमा के नीचे वो रख देते हैं कि उसमें आ जाएंगी उसकी वेव्स आ जाएंगी। हाँ जी। तो वो सारी चंद्रमा की शक्ति आ जाएगी, तो हम मतलब अच्छा मानते हैं उसको। तो ऐसे ही वो एक गांव की स्त्री थी, तो उसने वो खीर बनाई, और उन्होंने देखा एक महात्मा बैठे, जो एक ऊपर से चबूतरे पे वो बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा चलो मैं यहाँ रख देती हूँ, और चंद्रमा की रोशनी में पूरी पूर्णिमा का चांद था, बहुत अच्छी आ रही थी। तो और इधर महात्मा बुद्ध का भी जो था वो ध्यान नहीं लग रहा था, क्योंकि उनका भोजन की देखो शरीर को तो आवश्यकता है ही, तब उन्होंने निर्वाण नहीं उनका था हुआ लिया, मोक्ष की प्राप्ति उनको नहीं हुई थी, बुद्धत्व नहीं उनका था। तो उन्होंने जब देखा तो फिर उन्होंने वो खीर पूरी खा ली। तो इससे जो उनके साथ के भिक्षुक थे, जो और लोग थे, वो बहुत हैरान हुए। वो कहते अरे ये तो एक चावल खाते थे और इन्होंने कैसे खा ली। तो तब उन्होंने कहा कि ये अनर्थ है, ये जो कहना गलत बात है कि सिर्फ भोजन ना खाने से अगर मैं भगवान को प्राप्त कर लूं बुद्धत्व, ये होना हो नहीं सकता। तो इसीलिए उसी तरह की बात यहाँ पर भी भगवत गीता में आई है कि अगर हमको ज्यादा खाना ठीक नहीं है, तो कम खाना भी हमारे शरीर के लिए ठीक नहीं है। तो इसी तरह मतलब जितना युक्त युक्त हो करना चाहिए, जितना हमारे शरीर को आवश्यक है उतना भोजन हमको अवश्य करना चाहिए। और आगे फिर आया है न चाहती स्वप्नशीलस्य। तो अब आगे आ रहा है कि सोने और जागने की बात आ रही है, कि ज्यादा सोना भी हमको नहीं चाहिए, है ना। ज्यादा सोने से क्या होता है, ज्यादा सोने से भी वहां आलस आता है। और बच्चों में तो हमने अक्सर देखा है कि जाग के भी वो लेटे रहते हैं, और कई बार खुद भी हमने देखा है कि सोए नहीं होते, लेकिन अभी उठने को मन नहीं करता कई बारी। तो ऐसे हमको नहीं करना चाहिए, हमको जो है आलस नहीं करना चाहिए, हमको अपनी निद्रा पे भी हमको संतुलन में होना चाहिए, निद्रा भी। तो क्योंकि और फिर क्या है, ऐसे ही लेटे रहेंगे, हमको स्वप्न आते रहेंगे, विकल्प और संकल्प विकल्प, हम कुछ कुछ सोचते रहेंगे, अगर हम गाड़ी नींद में नहीं है ऐसे ही लेटे में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये भी है योग के अभ्यास में जो है, ये हमको ठीक नहीं है ज्यादा सोना। और ज्यादा जागना, जागृतो नैव च अर्जुना, अब यहाँ भी ये आया। तो ये सारी बातें जो है भगवान अर्जुन को संबोधन करते हुए कह रहे हैं। तो ये वो कह रहे हैं कि अर्जुन जो है, अधिक सोने से भी योग की सिद्धि नहीं होती, लेकिन बिल्कुल ना सोने से भी अगर तुम ये कहो कि मैं ना बिल्कुल सो तो भी योग की सिद्धि होगी, वो भी नहीं हो सकती। तो हमको आवश्यकता के पूर्वक ही नींद लेनी चाहिए। हाँ ये अलग बात है कि जैसे अगर कभी बहुत ही काम है, कोई कई बार काम होता है तो वो रात को भी जाग के किसी को काम करना पड़ता है, तो वो अलग बात है। लेकिन जितनी हमारे शरीर को आवश्यकता है नींद की, वो हमको अवश्य ही लेनी चाहिए, है ना। तो ये यहाँ पर सारी बातें आ रही। और ऐसा भी होता है कभी कभी, क्या होता है कि कोई हम सत्संग में है, या कोई अच्छे से लोगों का साथ है, कोई सात्विक बातें चल रही हैं, कोई भगवान की बातें चल रही हैं, तो क्या है बहुत देर देर भी हो जाती है। जब ऐसी सात्विक बातों में देर हो जाती है तो क्या होता है, उसमें क्या है, उसमें भगवान की कृपा होती है,
तो जो, क्योंकि जो आनंद है वो भगवान का है, भगवान की तरफ से उसी की बातों में आनंद आ रहा है ना आपको, तो वो नींद आपकी अपने आप से ही पूरी हो जाती है। कई बार हमने देखा है कि 12-1 बजे भी सो रहे हैं, लेकिन सवेरे अपने आप क्या हो जाता है, उतने बजे ही उठ जाते हैं। तो वो जो नींद हमारी है, अगर ऐसे नहीं मानना कि नहीं हमको तो अभी 6 घंटे की जरूरत है जी नींद की, हम तो अभी सोएंगे, ऐसे कभी नहीं होता। वो जो नींद है हमारी, वो अपने आप, जो ईश्वर है वो अपने आप ही, वो विश्राम की जो खुराक है वो अपने आप ही पूरी हो जाती है। ऐसे ही ध्यानियों की भी बात आती है, जब ध्यान में हो जाता है तो उनको नींद की अपने आप क्या होता है, नींद में अपने आप कमी हो जाती है। लेकिन वो ऐसा नहीं है, नींद जो कम नींद में भी उनकी जो नींद होती है, वो नींद की कमी को पूर्ण हो जाती है। तो इस तरह हमको करना चाहिए। इस तरह हमने देखा कि मतलब हमको संयमित होकर भोजन लेना है, कम भी नहीं ज्यादा भी नहीं, और इसी तरह नींद जो है वो कम भी नहीं और ज्यादा भी नहीं। अब अगले श्लोक पे आते हैं। अगला श्लोक बहुत ही फेमस और इम्पोर्टेंट है ना? कोई पढ़ना चाहेगा? युक्त हार विहारस्य, बहुत ही अच्छा सा श्लोक है जो आम हम यूज भी करते हैं। हम कहते हैं ना योग में कैसा होना चाहिए, युक्त हार विहारस्य होना चाहिए, ऐसे ही कहा जाता है। जी, कोई पढ़ना चाहता है? कि चले आगे? हाँ, आगे चले। हाँ मुझे जी। लगता है हाँ, तो ये, जैसे हाँ, कंटिन्यू। तो यहाँ पर भी जो पहले बात आई थी उसी की बात को आगे कंटिन्यू करते हुए भगवान कह रहे हैं, युक्त हार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। अब हमने ये तो जान लिया कि कम और ज्यादा नहीं करना है ना, कम भोजन नहीं करना, ज्यादा भोजन नहीं करना। अब ये भी तो पता होना चाहिए ना कि कैसा भोजन करना है हमको, युक्त किसको कहा गया है। सिर्फ कम और ज्यादा से बात नहीं बनेगी, कैसा होना चाहिए ये भी हमको पता होना चाहिए। तो ये यहाँ पर इसी बारे में बात बता रहे हैं, युक्त हार विहारस्य। तो योग के जो साधक है उसको हमेशा क्या है, मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए, है ना। जो हमारा भोजन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए। और आयुर्वेद की दृष्टि से, क्योंकि ये योग और आयुर्वेद ये सब एक दूसरे से मिले हुए हैं। आयुर्वेद में देखो, हमने कई बार हमको बहुत सारे वो बताते हैं कि सर्दियों में इस तरह का भोजन लो, गर्मियों में इस तरह का भोजन लेना चाहिए। कॉम्बिनेशंस भी बताते हैं, जैसे रात को दही का प्रयोग ना करो। इस तरह कई कॉम्बिनेशंस होते हैं जो आयुर्वेद के जी, मुताबिक होते हैं। और आयुर्वेद के मुताबिक चलेंगे तो क्या होगा, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। अगर हम नहीं अपनाएंगे, ऐसे ही खाते रहेंगे, तो हमारा कुछ ना कुछ बीमारी आ सकती है ना। तो आयुर्वेद के मुताबिक चलना चाहिए और उतना ही लेना चाहिए जितना कि हमारा सुगमता से जो है पच जाए। और भोजन शरीर के अनुकूल होना चाहिए, हल्का लो, थोड़ी मात्रा में लो। जितनी खुराक है, जितना हमारा भोजन है, उससे हमको थोड़ा सा क्या करना चाहिए, कम ही लेना चाहिए, ताकि हमारा जो भोजन है ठीक से पच जाए। और ठीक से पचेगा तभी हम ध्यान, क्योंकि हमारा मेन ध्येय क्या है, ध्यान करना मेन है ना। ध्यान योगी हैं हम, ध्यान योगी है, तो ध्यान हमारा किस तरह बढ़े ये हमको जरूर सोचना है। और आगे इसमें एक बात और भी है कि क्या सबसे बड़ी बात, जो हमारे ब्रह्म ऋषि पत्री जी, सबसे बड़ी बात हम आजकल क्या कहते हैं कि शाकाहारी। सबसे पहली बात ये होनी चाहिए कि हमारा भोजन कैसा होना चाहिए, शाकाहारी होना सात्विक चाहिए, शाकाहारी। होना चाहिए, है ना। शाकाहारी भोजन हम लेंगे तो अपने आप क्या है, जल्दी पच जाएगा, है ना, और हमको बल देगा। हमको हर एक तरह की उसमें विटामिन, सब कुछ हमको जो हमारे शरीर के लिए जरूरी है, सब कुछ हमको प्राप्त होगा। और हम स्वस्थ रहेंगे, और स्वस्थ रहेंगे तो क्या होगा, हमारी आयु भी बढ़ेगी। एक के साथ एक सारे मिले हुए हैं ना, बल बल मिलेगा। स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ के साथ हमारी क्या आयु बढ़ जाएगी। और दूसरी बात उन्होंने एक और भी कही है कि कलाहार। कलाहार का मतलब क्या है, जब भूख लगे उसी समय खाना चाहिए। ऐसे नहीं है कि आपको भूख ही नहीं है, भूख ही नहीं है, हम जबरदस्ती क्या करते हैं, इतने बज गए तो बस भूख तो है नहीं, कई बार कोई काम नहीं कर रहा, सुबह ज्यादा खाया था, तब भी हम कहते हैं नहीं लंच टाइम हो गया अब तो खा ही लो, है ना। बहुत बार ऐसा हाँ, होता है। तो ये काम हमको, खत्म हो। हाँ, तो ये इसको काम कहा खत्म गया हो। कि कलाहार, इसको कहा जाता है कलाहार। जैसे युक्ताहार है, ऐसे ही कलाहार है कि हमको भूख लगने पर ही भोजन करना चाहिए। और इसी के साथ एक और है निराहार। हमको क्या है, सप्ताह में एक दिन क्या करना चाहिए, उपवास भी करना चाहिए। उस दिन हमको भोजन ना ले, ताकि हमारे जो अंदर शरीर के जो सारे सिस्टम है उनको भी रेस्ट मिले, है ना। रोज रोज हम सब जी, कुछ करते तो उपवास भी हमको
जरूर करना चाहिए। तो ये यहाँ पर किस चीज में आया, सारा युक्त आहार में ये सारी चीजें हमारी आती हैं। तो आगे आ रहा है युक्त विहार। अब विहार का मतलब क्या है, एक जगह से दूसरी जगह जाना, ये सबको हम क्या मानते हैं, विहार माना जाता है। तो इसमें भी हमको क्या होना चाहिए, युक्त होना चाहिए। युक्त होने का मतलब ये है कि हमको जहां पर जाना है जरूरी वो तो जाना ही है। या जैसे हमको अपने स्वास्थ्य के लिए मॉर्निंग वॉक करनी है, या किसी समय भी प्रकृति के समीप जाना है, वॉक करनी है, वो तो हमको करना ही है। लेकिन हमको बिना बात को इधर उधर नहीं घूमना चाहिए। ऐसे ही नहीं कि चलो उठो तो चलो जी आज हम मॉल हो आए, आज हम इधर हो आए इधर आए। ऐसे हमको युक्त विहार करना चाहिए। जहां पर हमको जरूरी हो, जहां पर वहीं पे जाना चाहिए जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हितकर हो, है ना। और और जितना, और इसी के साथ इसमें ये भी बात है गहराई की कि व्यायाम और योगासन भी हमको अपने बॉडी के अनुसार करने चाहिए। देखो कोई लोग तो बहुत आसन भी कर सकते हैं, इन्होंने बचपन से आसन करे, वो फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है उनकी बॉडी में, और वो सब तरह के आसन कर सकते हैं, सब तरह का व्यायाम कर सकते हैं। लेकिन किसी की बॉडी में नहीं कर सकते, तो ऐसे हमको जबरदस्ती नहीं करना कि दूसरा जना ऐसे आसन कर रहा है तो हम भी करें। तो उससे क्या होगा, हम और भी बीमार पड़ जाएंगे, अच्छाई की जगह और क्या हो जाएगा, हम और भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हर एक चीज में यहाँ पर क्या बताया गया है कि हमको युक्त रहना है, युक्त विहार करना है, जो भी काम हमको करना है युक्त करना है। अब आगे बात आई है युक्त चेष्टस्य कर्मसु। तो यहाँ पे आगे बात है क्या, कि कर्म भी हमको जो करने हैं वो भी युक्त करने हैं। तो कर्म क्या कैसे करेंगे, कि जैसे भी देश काल परिस्थिति है जैसे ही उसके मुताबिक अब हमको कर्म करने चाहिए। क्योंकि देखो शरीर निर्वाह के लिए और संसार में रहने के लिए, जीवन निर्वाह के लिए, अपना जो जो भी है परिवार के निर्वाह के लिए, सबके लिए काम करना तो आवश्यक है ना। लेकिन जितना जरूरत है उतना ही करना चाहिए, अपनी शक्ति के अनुसार जितना। एक तो अपना आपका स्वास्थ्य जितना आपको कह रहा है उतना ही करना चाहिए। ऐसे नहीं कि दिन रात लगे हुए, है ना। तो जितना कि आपको, और ऐसा काम कर लीजिए जितना कि आप अपना काम करते करते जो है समाज की सेवा, धर्म के प्रति, वो भी आप उसके साथ करनी चाहिए, उतनी ही आपको चेष्टा करनी चाहिए। तो ये यहाँ पर कहा गया है युक्त चेष्टा से। और आगे फिर वही बात आई है युक्त स्वप्नाव बोधस्य। नींद के बारे में जैसे पहले भी बात आई थी कि उतनी ही नींद लेनी चाहिए हमको। और नींद की भी ये बात है कि युक्त नींद का मतलब क्या है, किसी के लिए वो नींद 6 घंटे की भी हो सकती है और किसी के लिए 4 घंटे की भी हो सकती है ना। जितनी जिस के लिए जरूरी है उतनी ही लेनी चाहिए। और वैसे देखा जाए तो क्या है, जल्दी सोना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए, है ना। और प्रोवर्ब भी है एक हमारी इंग्लिश की, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। ये तो कब से हम सुनते, कब से सुनते आ रहे हैं, बच्चों को भी बताते आ रहे हैं कि ऐसा ही हमको करना चाहिए। लेकिन हमको ये क्या है, हमको अपने जीवन में भी धारना चाहिए, है ना। तात्पर्य इसका क्या है कि हमको सोने और जागने से हमको, जिससे हमारे स्वास्थ्य में बाधा ना पड़े, है ना, विघ्न ना आए, जितना हमको आवश्यक है उतना ही सोना जागना चाहिए। तो ये जो है हमने यहाँ पे देखा कि ध्यान योगी को ये 5 जो चीजें हैं वो युक्त करनी चाहिए। अब कौन सी 5 चीजें, आहार, विहार, चेष्टा, चेष्टा, सोना और जागना, है ना। अगर हम ये नियमित कर लेते हैं, युक्त कर लेते हैं, तो हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, हम ध्यान में भी आगे बढ़ सकेंगे और हम योगी बनेंगे, है ना। हमारा सब कुछ ही ठीक हो गया, आहार ठीक हो गया, विहार ठीक हो गया, चेष्टा ठीक होगी, काम करने का ढंग सारा ठीक हो गया, सोना ठीक हो गया, जागना ठीक हो गया, तो रह ही क्या गया, बिल्कुल सब कुछ हमारा सिस्टम ठीक। जीवन ही जो होगा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ एक बात और भी है कि ये जो है हम एक नियम नहीं बना सकते। अगर हम ये कह दें कि नहीं इतना ही भोजन सब करेंगे, तो ये ऐसा नियम हम नहीं बना सकते। क्योंकि सबके देखो ना, सबके शरीर अलग है, सबका स्वभाव अलग है। कोई भी दो जना, हम कहते भी ना एवरीवन इज यूनिक इन दिस वर्ल्ड। सबका स्वभाव, सबका शरीर, सबको अनुकूलता प्रतिकूलता, किसी को ठंड ज्यादा लगती है, किसी को गर्मी लगती है ज्यादा, शरीर के मुताबिक है ना। तो ये उसके मुताबिक ही उसको नियम बनाने हैं। ऐसे हम यहाँ पर नहीं कह सकते कि नहीं जी 2 ही रोटी खाओ, सब 2 रोटी खाएंगे, या सब इतने बजे सोएंगे, ऐसे नहीं नियम है। सबके अपने अपना अपना युक्त होता है, जो सबका अपना युक्त आहार विहार होगा, सबका अपना सब कुछ होगा। तो ऐसा जो योगी है ना, जब अब हमने ये 5 चीजें हमारी हमने युक्त कर ली,
युक्त का मतलब क्या है? यथा योग्य, जिसका जैसी जरूरत है। ये पांचों कर ली तो उसको क्या होगा? तो उसका यहाँ पर हमने कहा था ना कि फल बताया कि उससे क्या होगा। तो यहाँ पे आया योगो भवति दुःखः। जो इस प्रकार जो करेगा, जो सब कुछ युक्त करेगा, ऐसा योगी, उसको क्या होगा? वो दुखों से दूर हो जाएगा, उसको किसी प्रकार का दुख नहीं होगा और उसका योग भी सिद्ध हो जाएगा। योगो भवति दुःखः, दुखहीन होके उसका जो है योग में वो आरूढ़ हो जाएगा। तो ये हमारे 16 और 17 में जो ये बात आई है, ये सिर्फ योगियों के लिए नहीं है, ये हम सबके लिए है ना। जो योगी बन गए वो तो ये कर ही रहे हैं, युक्त आहार विहार सब वो कर रहे हैं। लेकिन ये जो हम साधारण हम लोग हैं, उन सब के लिए भी अगर हम ये सब चीजों को अपनाएंगे तो हमारा क्या है, हमारा जीवन भी अच्छा चलेगा, हम योग में भी आगे बढ़ सकेंगे, ध्यान हमारा अच्छा लगेगा, हमारा जीवन स्वास्थ्य में होगा, सब कुछ ही हमको मिल जाएगा। तो ये यहाँ पर इसका इस वाले इसका अर्थ है। तो एक अगला भी ले लें प्रज्ञा जी, अभी तो है शायद समय। आप बताइए। हाँ, क्या इंडिया टाइम से क्या हो गया? मेरे ख्याल से 7:45 हो रहा है क्या? 5:10 हुए। हाँ, एक ले लेते हैं और फिर एक ले लें। हाँ हाँ, जी, आप हाँ देख जी, एक बताएं। कंफर्टेबल है, जैसे आप कंफर्टेबल हो। नहीं नहीं ठीक है। मैं तो ऐसे नहीं, मैंने पूछा था, मैंने कहा कई हाँ, बार नहीं होते हैं ठीक ना है, टाइम ले का। ले हाँ जी। तो अगला ले ले। श्लोक ये हमने अब ये जान लिया कि हम कैसे युक्त आहार विहार से हमको क्या मिलेगा। ठीक है, तो अगला श्लोक आया है, यदा विनियतम चित्तमात्मन्नेव वातिष्ठिते निस्पृह सर्व कामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। तो यहाँ आया है, यदा विनीतम चित्तम आत्मनि एव अवतिष्ठते। तो जिसका चित्त ये है, जो अच्छी तरह जिसने अपने वश में कर लिया, योगी हमने पता कर लिया ना, हम जान गए कि उसने चित्त हमारा क्या है, एक संसार से हटा के उसने अपने स्वरूप में जो है स्थित कर लिया है। तो अपने स्वरूप का यहाँ पर क्या मतलब है कि आ, ऐसा स्वरूप, यानी कि कौन से स्वरूप में उसने स्थित कर लिया है? आत्मा में। आत्मा क्या है? जो हमेशा से थी, हमेशा है, हमेशा रहेगी, है ना। हम जानते हैं शाश्वत है और जिसका कभी नाश नहीं होता। उत्पन्न होने से पहले भी, हमारे शरीर के होने से पहले भी वो थी, अब भी है और बाद में भी रहेगी, समाप्त कभी होगी नहीं। तो ऐसे स्वरूप में जब चित्त को स्थित हो जाते हैं तो उसका जो आनंद है वो अलग ही है। तब उसको असली आनंदित होता है। जो आत्मा भी, जब आत्मा में वो एक रस हो जाती है, तभी वो आनंद आता है उसको। और जो ऐसा आनंद होता है वो ऐसा लगता है उसको कि कभी नहीं मिला। ऐसा चित्त उसका शांत हो जाता है और वो आनंद में मिल जाता है। तो असली वो मतलब परम शांति में, अभी हमने पहले भी बात करी कि परम शांति उसको तभी मिलती है जब आत्मा का आत्मा में अपने स्वरूप में वो स्थित हो जाता है। तो अब चित्त की यहाँ पर आगे भी बताया गया कि चित्त की 5 अवस्थाएं होती हैं। जैसे हमने पिछली बार भी बात करी थी ना, मन और चित्त की। तो चित्त तो हमारा अंदर की वस्तु है ना, मन तो चंचल है। और चित्त में हमारे क्या है, मन की जो भी हमारी स्मृति रहती है, जो मन हमारा इधर उधर देखता है, वो चित्त में हमारा जाके बिल्कुल फिक्स हो जाता है। उसमें हमारा स्मृति जो है बिल्कुल पक्की हो जाती है। तो चित्त की भी जो है 5 अवस्थाएं मानी गई हैं। कौन सी 5 अवस्थाएं हैं? वो है मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। ये 5 अवस्थाएं जो है हमारी चित्त की हैं। तो मूढ़ क्या है? मूढ़ तो हम सब जानते हैं, मूर्ख है। जो अब जिसको कहा जाता है कि अब कि कोई मूर्ख है, किसी को बात समझाते रहो, समझे ही ना, तो हम क्या कहते हैं? तो मूर्ख है, इसको समझाने का कोई फायदा नहीं है। तो हम यहाँ पर जो बात करते हैं कि कौन सा जो व्यक्ति है जो योग की तरफ कौन कौन चल सकता है। जो मूर्ख होगा वो तो चलेगा नहीं, वो बात ही नहीं मान रहा तो कैसे चलेगा। दूसरा है क्षिप्त। क्षिप्त किसको कहते हैं? जो मेंटली रिटार्डेड है, जिसको जैसे मानसिक विकास नहीं हुआ। ऐसे हम लोग, कई लोग देखते हैं ना कि जो उनका मानसिक विकास पूरी तरह से नहीं हुआ, जो अपने आप को भी नहीं संभाल सकते, तो वो अपने योग में कैसे चलेंगे। तो ऐसे भी जो है ये दो जो जिन्हें ये योग के अधिकारी जो है, जो इस चित्त वाले हैं, जो मूढ़ चित्त वाले हैं और क्षिप्त चित्त वाले हैं, वो योग के अधिकारी नहीं है। और जो आगे आया है जो विक्षिप्त, विक्षिप्त क्या होता है? भाई योग का अधिकारी तो है, लेकिन उसका मन क्या है, चित्त क्या है, कभी तो ध्यान में लग रहा है, कभी नहीं लग रहा है ना। लेकिन वो योग का अधिकारी है। अगर वो एक अपना हो जाता है, अगर वो योग की तरफ चलना लग जाता है, संकल्प अपने मन में लाता है, दृढ़ता से नियमित पूर्वक चलता है, जो हमने ऊपर के गुणों को हमने देखा, युक्त आहार विहार सब कुछ हम वैसा चलते हैं, तो वो क्या होगा? वो योग में आरूढ़ हो जाएगा, है ना।
तो और अगली स्थिति चित्त की बताइए, एकाग्र, कंसंट्रेटेड। वो कंसंट्रेशन उसकी एक से चित्त होते हैं ना, जब हम ध्यान में भी देखिए एकाग्र चित्त हो जाते हैं उस तरफ, एक ही पॉइंट में हमारा जब चित्त लग जाता है तो उसको हम कहते हैं एकाग्र चित्त। वैसे भी हम देखते हैं ना, संसार में भी कहते हैं एकाग्र चित्त होके पढ़ो। किसी को कहते हैं तुम एकाग्रता से नहीं पढ़ रहे, इसका मतलब तुम्हारा चित्त लग नहीं रहा। तो वैसे हमको अवेयरनेस के साथ हमको काम करना चाहिए, एक ही मतलब 100% जब हम किसी चीज को देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, एकाग्र चित्त, है ना। और एक उसके बाद की भी स्थिति है, वो कौन सी स्थिति है, वो है निरुद्ध। जब सब कुछ ही जब चित्त वृत्ति में एकाग्र हो जाती है, उसके बाद जो समाधि की स्थिति जो आती है उसको हम क्या कहते हैं, निरुद्ध की स्थिति कहते हैं। जब सब कुछ ही शांत हो जाता है, जब हमारा चित्त भी जिसको कहते हैं कि हट जाता है, चित्त भी कहाँ है हमको वो भी नहीं पता चलता। तो ऐसी स्थिति को जो कहा जाता है, ऐसे चित्त को क्या कहा जाता है, ऐसे चित्त को निरुद्ध स्थिति का चित्त कहा जाता है। तो वो वास्तव में जो असली, जो मेन हमको जहां तक हमको पहुंचना है, वो स्थिति चित्त की क्या है, निरुद्ध स्थिति है। तो आगे यहाँ पर कहा है, निस्पृह सर्व कामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। तो जब जब ये जो हमारा जो योगी है, जिस हम योगी की साधक की बात कर रहे हैं, जब उसने ये हटा लिया चित्त अपना, दृष्टि जो सामने है, जो नहीं है, जो मिल सकता है उसको, जो नहीं मिल सकता, या इस लोक का या परलोक का भी, सब पदार्थों से उसकी जो स्पर्धा है वो हट गई है। सब भोगों से उसने अपने चित्त को हटा लिया है ना। लोक और परलोक, ये नहीं, लोक मतलब ये संसार की चीजें, जो संसार की वस्तुएं। अब परलोक, परलोक क्या है, वो ये भी नहीं चाहता कि मुझे स्वर्ग मिले या मुझे मुक्ति ही मिले, वो कुछ भी नहीं चाह रहा। सब तरह से उसने अपने चित्त को जो है वो हटा लिया। तो वो ऐसा योगी क्या है वास्तव में, उसको हम योगी कहेंगे, जिसने अपने चित्त को सब तरफ से ही हटा लिया और वो निरुद्ध अवस्था में आ गया। तो यहाँ पर दो खासे बात खास है कि एक तो जो चित्र उसमें स्थित हो गया है ना, उसने निर्लिप्त हो गया है। और दूसरा बात है किसी वस्तु, और उसको किसी की चिंता नहीं है, कोई वो परिस्थिति में किसी में सब में अनुकूल है उसका, वो अपने आप को किसी तरह भी मानता नहीं है कि मैं मतलब डिगने वाला नहीं है, स्थित हो गया है। तो इस प्रकार उधर ही मन लगाते रहने से जो ध्यान योगी है, उसकी वासना, तृष्णा, आशा सबसे वो रहित हो गया। तो उसमें उसका लिए किसी भी वस्तु में कोई भी आसक्ति नहीं है। तो वो जो है, ऐसा जो योगी है वो असली योगी है ना। और हमने इससे पहले जो पहले हम इससे पढ़ने की एक कर्म योगी भी है। तो कर्म योगी में क्या होता है कि वो भी, उसमें भी योगारूढ़ी होता है उसका, और ध्यान योगी, दोनों का ध्येय क्या है, ब्रह्म को प्राप्त करना है ना, ब्रह्म में लीन हो जाना। तो कर्म योगी और ध्यान योगी में अंतर क्या, आप मुझे ये बताएं। हमने पहले कर्म योग की ही बात करी है ना, कर्म योगी था, हमने कर्म योगी के द्वारा हम ब्रह्म को प्राप्त कर सकते कर्मों के द्वारा, और एक है ध्यान योगी, थोड़ा सा अंतर है, तो बताएं। कर्म योगी जो अपने कर्म करता हुआ, कर्म कांड के द्वारा अपने आप को साधता है, और ध्यान योगी जो ध्यान के द्वारा, नहीं ध्यान क्योंकि योगी कर्म मुझे लगता है नहीं, कर्मयोगी अंतर, कर्म तो कर्म करे, ध्यान तो खाली सांसों के द्वारा ध्यान करके, मुझे यूं लग रहा है कर्म योगी यानी कर्म करते हुए जो लोग पूजा पाठ भी करते हैं, तभी भी उनका वो भी पर तक पहुंच सकते हैं, परमात्मा से मिलन हो सकता है, और ध्यान के द्वारा भी हो सकता है। एक रास्ता थोड़ा लंबा है, एक थोड़ा शॉर्ट है। वैसे से कई मीनिंग होंगे, अब इस संदर्भ में, गीता के संदर्भ में हो सकता है अलग हो, वो तुम आपसे जानेंगे। हाँ नहीं ठीक है, और कोई बताना चाहिए अगर? हाँ जी यस, इंदु कौन जी, बता सकता है? हाँ जी, कर्म करते हुए ध्यान में भी मगन रहे, उस कर्म करता रहे और ध्यान भी उसका परमात्मा की तरफ है, अपनी आत्मा की तरफ रहे। हाँ जी, और ध्यान योगी, ध्यान योगी तो ध्यान कर रहा है ध्यान नहीं, ध्यान, अच्छा ध्यान योगी के बारे में बताओ। ध्यान, ध्यान दोनों का योगी है मतलब जो, डिफरेंस नहीं, देखो दोनों दोनों योगी हैं, है ना, दोनों ही योगी हैं, और दोनों ही एक ही मतलब एक रास्ते से जा रहे हैं, एक दूसरे से जा रहे हैं, है ना, पहुंचना दोनों का ध्येय एक ही है, मंजिल दोनों की एक ही है, ब्रह्म में लीन होना, लेकिन थोड़ा सा एक है, फर्क है। हाँ कर्म जी, एक ये हाँ, है कि जो कर्म करता हुआ भी ध्यान कर रहा है, और एक है जो खाली ध्यान नहीं कर रहा है, कर्म नहीं साथ कर रहा। हाँ जी, बहुत उसके करीब है आप। हाँ जी,
तो तो ये ले यही है लेते हैं। कि जो नित्य कर्म करने होते हैं वो तो कर रहा है, पर उसका ध्यान हमेशा अपने चित्त पर ही रहता है कि वो परमात्मा ही में ही लीन रहता है। और एक होता है जो अपने कार्य, जैसे हम लोग हैं गृहस्थी हैं, हम कर्म भी कर रहे हैं और अब भगवान का नाम भी जप रहे हैं और ध्यान भी लगा रहे हैं। हाँ जी, तो अपने कर्तव्य को पूरा करते हुए हाँ जी, ध्यान कर, आप ये कहना चाह रही है ना कि हाँ मेरे जी, पास कर्म कर दे। करते लेकिन अपने हुए आप भी को भगवान का वीडियो, अब अपना वीडियो तो ऑन करी, सब हम मैं देखना चाह नीरू रही, बोल बोल रही कौन हूँ रहे दीदी, नीरू हैं। बोल रही मुझे तो हूँ। पता है, मुझे तो पता है आपकी आवाज से। हाँ जी, चलिए, हाँ हाँ, पर अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए। अच्छा जी। हाँ हाँ जी, चले आगे कि कोई और हाँ जी बताना जी, चाहेगा? चले। बिल्कुल। हाँ, अब हाँ चले जी, आगे। हाँ जी। तो कर्म योगी और ध्यान योगी, देखो दोनों का ध्येय एक ही है, लेकिन अंतर इतना है कि जो कर्म योगी होता है ना, वो पहले कर्म करता है, पहले वो दूसरों की सेवा, निष्काम भाव कर्म करता है, और फिर उसके साथ वो क्या है, उसका पदार्थों और उसके प्रति पहले वो छोड़ता है ना, पहले वो अपना कर्म करता रहेगा और उसका पदार्थों और सांसारिक वस्तुओं, संबंधों के सबकी तरफ से वो अपने आप से हटता रहेगा, और फिर वो क्या होगा, परमात्मा की ओर लगेगा। और इस ध्यान योगी में क्या है कि वो अपने चित्त के स्वरूप में पहले स्थित होता है और धीरे धीरे अपने आप से उसका क्या है, पदार्थों के प्रति और के प्रति अपने आप जो होती है उसकी आसक्ति जो है, अपने आप ही ज्यादा से ज्यादा कब छूट जाता है? जाती है। हाँ जी, तो ये थोड़ा सा फर्क है, सिर्फ इतना सा मात्र फर्क है। कर्म योगी पहले कर्म करेंगे, जैसे अभी नीरू जी ने भी बताया कि कर्म में उसका मेन पर्पस कर्म करना है ना। कर्म योगी का मेन पर्पस क्या है, कर्म करना है, निष्काम भाव से वो कर्म के द्वारा और अपनी आसक्ति कर्मों से हटाकर, पदार्थों से हटाकर वो भगवान की तरफ चलेगा। और ध्यान योगी क्या है, उसका मेन तो है कि ध्यान करेगा, है ना। ध्यान के द्वारा पहले ध्यान की तरफ जब जैसे जैसे आरूढ़ होता जाएगा, अपने आप से उसकी आसक्ति जो होगी वो अपने आप से खत्म हो जाएगी। और हम तो यहाँ पे दोनों ही है ना, हम तो अब कर्मों को भी देख रहे हैं और हम तो दोनों साथ साथ ही हैं, कर्म योगी भी है और ध्यान योगी के, दोनों के पथ पे हम लोग चल रहे हैं। क्योंकि हम कर्मों के प्रति भी हम लोग अवेयर हैं कि कर्म हमको कौन से कर्म बंधन में डालते हैं, किस तरह के हम कर्म ना करें, है ना। ये हम लोग को, ये भी हम सबको पता चल गया है। तो ये हमारा तात्पर्य ये है कि जो जो कर्म योगी होते हैं ना, उसकी कामनाएं पहले मिटती हैं, पहले वो योगारूढ़ हो जाता है। और जो ध्यान योगी होती है वो पहले स्वरूप में स्थित हो जाता है और अपने आप से सब कुछ उसका छूट जाता है। तो यही इसका अंतर है। और बाकी तो हम दोनों ही हैं, तो हम लोग सभी जैसे भी हो सके सब हम इन योगियों के गुणों को अपनाते चलें, और अपनाएंगे तो हम ज्यादा योग में आरूढ़ होंगे। जैसे जैसे हम इस पथ पे आगे चलते जाएंगे, जितने से ज्यादा हम गुणों को अपना पाएंगे, युक्त आहार विहार करेंगे, युक्त नींद, वैसे तो सभी ध्यानी इसी ओर बढ़ रहे हैं, है ना। फिर भी और भी ज्यादा हम नियमित रूप से इस सब का वो करेंगे तो अपने आप हम बन जाएंगे। और हम सभी कर्म योगी और ध्यान योगी दोनों ही हैं, बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। कर्म करना भी जरूरी है ना, गृहस्थ हाँ जीवन जी, में कर्म के बिना मैं तो नहीं। यही कह रही, क्योंकि हम तो हाँ देखो, जी, जो ध्यान योगी वो है ना, तो जो अब हिमालय में जाके और जगह जाके ध्यान करते हैं, अब हम तो वो अभी नहीं कर सकते ना, उस स्टेज में नहीं है। बिल्कुल। हमको तो संसार के कर्मों को भी, तो कर्म योगी तो उन्होंने पहले भी, भगवान ने कहा है कि कर्म, एक श्लोक में आया था ना, मुझे नंबर इस समय याद नहीं, उसमें हाँ आया था जी, कि कर्म योगी श्रेष्ठ है। मैं इन बिल्कुल सब बिल्कुल। जितने भी बिल्कुल योगी आया था हैं, पिछले अध्याय हाँ में। जी, हाँ उन सब में मैं कर्म योगी को, मैं अगली बार बताऊंगी कौन सा हाँ श्लोक जी, था हाँ वो, जी, ये हाँ ढूंढ के। हाँ तो हाँ हाँ, कर्म नहीं योगी बिल्कुल को ध्यान भी है। मैं हाँ, बिल्कुल। श्रेष्ठ मानता हूं मैं। तो ज्यादा इसमें कर्म योग का ही बताया गया है भगवत गीता में। हाँ, तो गीता भी जब शुरू हुई थी, पहला श्लोक भी तो यही था, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। हाँ तो जी, यानी कि हम जो बिल्कुल। कर्तव्य कर रहे हैं उसको धर्म के साथ निभाएं, नहीं, और वही बिल्कुल, हमारा देखो, धर्म है, हर कर्तव्य हाँ, को। ठाकुर जी ने भी यही बोला है गीता में कि कर्म जो करके साथ मेरा ध्यान रखता है वो भी श्रेष्ठ है, मेरा भक्त वही, वो भी हाँ श्रेष्ठ वही है। वो श्रेष्ठ मुझे है। प्राप्त होगा, हाँ वो जी, मुझे ही प्राप्त वो मुझे होगा, प्राप्त यही। होगा। प्राप्त होता है। हाँ और जी, क्योंकि ये भगवत गीता है किस परिवेश में लिखी गई है, क्योंकि अर्जुन को हम्म, कर्म के प्रति उन्होंने हाँ, जागृत पुश करना कर था। रहे हैं ना कि हाँ जी, कर्म कर, हाँ युद्ध कर, युद्ध कर। तो इसलिए भी इसमें जो कर्म योग को है जो ज्यादा महानता, महत्व दिया गया है कि कर्म योग को, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। अर्जुन को रेफर कर रहे हैं। और हम भी, हम सब क्या है, हम भी एक अर्जुन की तरह ही है, अर्जुन की तरह ही, अर्जुन बिल्कुल की ठीक तरह है। ही है हम भी। हम संसार में रह के ही तो सारे कर्म कर रहे हैं और भगवान हाँ की जी, तरफ भी हम चलना चाह रहे हैं। तो हम बिल्कुल। सब भी कर्म योगी हैं।
देखा जाए तो। बिल्कुल, हाँ जी, हाँ हाँ जी, जी। तो धन्यवाद आप सब थैंक यू लोग जी, जो थैंक यू, अच्छे बहुत से अच्छा समझाया। थैंक यू जी, थैंक यू प्रज्ञा दीदी। थैंक यू, धन्यवाद, इंदु जी, थैंक यू इंदु जी। आभार आपका। हाँ, कितना सुंदर सार है कि अपना कर्म करते हुए हाँ, हमें आगे बढ़ना है, कर्म नहीं छोड़ना, है ना। और युक्त आहार, युक्त 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 कहते निद्रा, हैं ना कि कर्म हाँ, करते युक्त चलो, चेष्टा। भगवान का ध्यान धरते हाँ, चलो, हर समय काम कृष्ण करते को चलो। याद करते चलो। हाँ, संयमित काम जीवन जीना है, करते संयमित। चलो, हर हाँ, नाम जपते चलो, हाँ, कृष्ण दर्शन तो देंगे देंगे कभी ना कभी ना। कभी, फिर कहते हम हैं कि ब्रह्म को क्योंकि ना पाएंगे घोड़े भजे कभी ना इनमें कभी। हरदम ये संयम के कोड़े हाँ लगे, हरदम ये कृष्ण का ध्यान हाँ धरते चलो, कर्म हाँ करते चलो, ध्यान धरते चलो। हाँ, बिल्कुल। जब ये बिल्कुल, सब कुछ करेंगे तो अपने आप मेन है ध्यान कि में। इंद्रियों को काबू करना है बस। हाँ मेन है जी, इंद्रियों को काबू करके बात फिर। से, हाँ, विषयों से, संसार के विषयों से और पदार्थों से, संबंधों से, सबसे हमको ध्यान हटाकर उसकी तरफ लगाना हाँ है, जी, एकाग्र बिल्कुल होकर, है ना। बिल्कुल फोकस हमारा हाँ वो होना चाहिए, काम तो हमने करना ही है, बिल्कुल काम जी, हाँ, और बिल्कुल। कुछ एक बार ये भी लेंगे टॉपिक हम, 10 हमारे जो ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय हैं उनके बारे हाँ में जी, ठीक। विस्तार से चर्चा करेंगे। कुछ लोगों को कंफ्यूजन है, मतलब पर्सनल मैसेज भी आ रहे थे कि इसके बारे में बताएं, तो और ठीक, चर्चा करेंगे आगे के सत्र में, है ना। थैंक यू जी, तो थैंक आज थैंक यू हमने इंदु ना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। 18 आप श्लोक यू तक ले जी। लिया, 19वें श्लोक से अगली बार लेंगे। 18 श्लोक हमने ठीक, आज, ठीक है। थैंक यू, सभी का थैंक यू इंदु धन्यवाद, जी, आपका बहुत आभार। आप बहुत सब लोगों अच्छी का भी तरीके से धन्यवाद। और बहुत सरलता से बताई कि बस आराम से उतर रही है अंदर हमारे। थैंक यू, थैंक यू। यस, तो नहीं, कोई क्वेश्चन आपकी पूछना चाहेगा? पात्रता अच्छी है ना, सब लोग, हाँ जी, सब लोगों की पात्र अच्छा होना चाहिए ना। पात्र थोड़ा भी और, डालेंगे तो भी वो अच्छी तरह अंदर चला जाएगा। पात्र और की आपका शुरुआत मैं आज सुनाने डालने का अपने से तरीका ध्यान भी का तो बहुत एक्सपीरियंस सरल है बताना ना। चाहती हूँ दीदी। हाँ, बिल्कुल। आज मैं यस, अपने बताइए। ना ध्यान का एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ। आज मुझे ये अनुभव हुआ कि जैसे ना ऊपर से ब्रह्मांड से ना काले काले मोती हैं, जैसे कि कमल कट्टे नहीं होते वैसे ही सिर पर गिरते जा रहे हैं और झोली में आते जा रहे हैं। ध्यान में ये फील अच्छा, हुआ, और ऐसा था कि शिवलिंग था और उसके अंदर भोलेनाथ, ऐसे पूरा दर्शन हुआ। अच्छा। और मोंकी बड़े नजर आए, मोंकीज। मंकीज ना। हाँ जी, आज ट्यूसडे है, पता आज नहीं कब। आज मंगलवार है हैवी ना। ट्यूसडे, हाँ जी, आज हैवी हाँ ट्यूसडे, वो भी तो मास्टर्स ही है ना, हमारी भगवान हाँ ही है जी, वो भी। हाँ तो जी, हाँ बहुत जी। सुंदर है ये तो, देखिए वो भी सुनने आए होंगे। ये चीज मतलब काफी नजर आई मुझे ना। हाँ हाँ, नहीं बहुत अच्छा है, वो तो भगवान ही है, मास्टर्स ही नजर आए आपको, बजरंगबली तो है हाँ जी, हाँ ट्यूसडे का जी, दिन। बहुत सुंदर, थैंक यू शेयर करने के लिए नीरू हाँ। जी, मजे आ गए। थैंक यू यस, दीदी, बहुत अच्छा ध्यान था, बहुत ही ज्यादा अच्छा था, आज एनर्जी बहुत ज्यादा थी। मैं थैंक तो सबसे बाद में जब आपने कहा ना कि अब इंदु जी से तो सुनते हैं, मैं तब आंखें खोली मैंने। अच्छा अच्छा हाँ अच्छा, वेरी गुड, जी, थैंक यू। थैंक यस, यू। कोई और? हाँ, कोई और शेयर करना चाहता है अपना एक्सपीरियंस तो हैंड रेज कर सकते हैं, और या फिर ग्रुप में भी कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन पूछना है जरूर पूछें, या आत्म जागृति ग्रुप में भी पूछ सकते हैं।